अब इससे पहले कि तुम लोग मेरे पे चढ़ाई मारना शुरू कर दो कि यार इस बंदे का तो इतना खास कोई जिस्म भी नहीं है, कुछ नहीं, और ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है, तो तुम वीडियो थोड़ी सी आगे देख सकते हो, और तुम लोगों को अगर समझ आएगी वीडियो तो तुम वीडियो को आगे देख लेना। लेकिन अगर तुम लोगों को वीडियो समझ नहीं आ रही होगी तो तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, और तुम लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा दिल करे। खैर, इन टॉपिक पे दो चैनल्स हैं अपने, हमारे चैनल्स हैं ये, एक आपके मान फिटनेस, दूसरा आपका कैफ फिटनेस। इन दोनों ने भी इस बात पे रिलेटेड जो मैं आज टॉपिक छेड़ूंगा उनसे रिलेटेड इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। मान फिटनेस का चैनल जो तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, दूसरा ये कैफ फिटनेस है। दोनों जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, दोनों बिल्कुल अच्छे चैनल्स हैं, और तुम लोगों को उन पे फिटनेस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं तो ओकेजनली बनाता हूँ फिटनेस पे। तो आज की जो पहली चीज़ है उसको कवर अप करते हैं कि शहजाद अफरीदी हमारे पाकिस्तान के एक बॉडी बिल्डर जो इस बार नेशनल चैम्पियन भी रहे और 2011 के मिस्टर पाकिस्तान भी हैं, उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ तुम लोग भी कर दो। और ये वो हमारे बॉडी बिल्डर हैं पाकिस्तान के। अब देखो सीन ऐसे हुए कि इनकी जो डेथ का रीज़न अभी मुझे पता चला है ना, वो था हार्ट अटैक। जो ब्लड फ्लो था वो ज़ाहिर रुक गया। अब एक गलती जो इस बंदे से इसकी ज़िंदगी में हो गई ना भाई, वो ये थी कि वो ये था बॉडी बिल्डर। तो अब अगर तुम लोगों को हार्ट अटैक किसी भी वजह से हुआ है ना, लेकिन तुम एक अच्छे वेल डेवलप्ड एक बड़े मैसिव बॉडी बिल्डर हो, तो भाई तुम स्टीरॉयड एब्यूज़ की वजह से ही मरे हो, तुम और किसी वजह से नहीं मर सकते। तुम पे फ़र्ज कर देते हैं लोग कि अगर तुम एक बॉडी बिल्डर हो और तुम मर रहे हो तो भाई स्टीरॉयड ओवरयूज, स्टीरॉयड एब्यूज़ और स्टीरॉयड की डोजें साथ दिन रात। भाई स्टीरॉयड भाई तुमको खाने की तरह दिन में 3 बार 10 बार नहीं लेते हो। स्टीरॉयड की भी एक साइकिल ढंग से चलती है, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर तुम बॉडी बिल्डर, तो देखो एक बंदा जब इतना मैसिव होता है ना, इतना मैसिव जब होता है, तो इंसान की जो वो है अपना एक नेचुरल जो इंसान की पोटेंशियल है ना, वो इंसान नेचुरली इतना बड़ा नहीं हो सकता। इंसान काफ़ी बड़ा हो सकता है नेचुरली, लेकिन एक सच वो आता है जब जाके आप प्लेटियो अपना हिट कर देते हो। जब प्लेटियो हिट कर देते हो, प्लेटियो ब्रेक ट्रेनिंग भी होती है, डाइट्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये वाली पिक्चर थोड़ी सी बड़ी जूम करके दिखा देता हूँ यार। एक तो पिक्चर्स की जो है ना क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ी अजीब-व-गरीब किस्म की तस्वीरें तुम्हें देखने को मिल रही हैं। तो तुम लोग प्लेटिनियम हिटिंग ट्रेनिंग कर लो या फिर जो करना है तुम लोगों ने कर लो, लेकिन जो हिसाब किताब है ना वो ऐसे कि एक ऐसा मौका आएगा कि तुम लोगों की बॉडी वहाँ जाके रुक जाएगी और तुम लोगों को कुछ चाहिए होगी। देखो सप्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है ना, तो सप्लीमेंटेशन 10 तरीके की है। तुम लोगों को सप्लीमेंटेशन में तुम्हारा वे भी मिल जाएगा, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, और तुम्हारे BCA EAAs और पता नहीं और भाई 1000 तरीके की चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए। तुम्हारे मल्टीविटामिन्स है, ओमेगा 3 है, ये सब सप्लीमेंटेशन में ही आ जाता है एक तरीके से। तो तुम लोग वो यूज़ कर सकते हो, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इतना मैसिव होने के लिए 99% लोग जब इतने बड़ी टाइटल के लिए जाते हैं तो वो जूस्ड अप होते हैं, वो गियर्स पे होते हैं, वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं। अब भले मेरे सर पे कोई डंडा लेके भी अगर खड़े हो जाए ना कि नहीं भैया नेचुरली इतनी बड़ी फिजिक अचीवेबल है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस कद पे और इस फ्रेम पे इतना मास ऐड करना नेचुरली पॉसिबल है। मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तुम मुझे भले कुछ भी बोलते रहो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान रहा। तो सीन ऐसे है कि अब ऐसा भी होता है कि देखो जब तुम लोग बैक स्टेज, देखो जब एक बॉडी बिल्डर एक स्टेज पे चढ़ता है ना भाई, तो वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के आता है, क्योंकि तुमने अपने अंदर से वाटर जो तुम्हारी बॉडी ने होल्ड किया होता है, तुम वो वाटर भी हटा देते हो। तुम भाई तुम्हारा पोटेशियम लेवल लो है, तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे जो ना ऐसे तड़प रहे हैं जिस्म के, और तुम लोगों ने डायल्यूटिक लेके पीछे बैक स्टेज पे तुम लोगों ने जो कुछ था वो भी निकाल दिया, और तुम लोग एक हार्ड फिजिक लेके अपनी जो तुम लोग स्टेज पे देख कर तालियां बजा देते हो ना भाई, वो फिजिक किस तरह आती है। तुम लोगों की मेहनत होती है, डाइट होती है, और उसके बाद अगर देखो भाई क्रैम्प्स होते हैं कि तुम लोगों को मसल ना वहाँ से एक तरफ से थोड़ा सा अकड़ जाता है, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये क्रैम्प्स इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारे बॉडी को जो चलाने के लिए मिनरल्स हैं, पोटेशियम वगैरह, पानी वगैरह जिनकी ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में भी पावर वगैरह देते हैं, वो तुम लोगों के जिस्म में नहीं है, और इस वजह से क्रैम्प भी पड़ते हैं। और कैफ फिटनेस ने भी ये बात बोली हुई है कि मसल भी, हार्ट भी एक मसल है, उसमें भी क्रैम्प आ सकता है, उस वजह से तुम्हारी डेथ हो सकती है। तो मुमकिन तौर पर ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने अभी खेला हुआ था, तो जो उनकी प्रेप थी, जो उन्होंने अपने अंदर से सब कुछ निकाला हुआ था, या स्टेरॉइड यूज़ वगैरह, इन सब की वजह से भी डेथ हो सकती है। लेकिन चूंकि वो बंदा एक रिस्पेक्टिव बॉडी बिल्डर है
उसका ये मतलब नहीं कि वो स्टीरॉयड यूज़ की वजह से ही मरा है, ये तुम लोग अपनी बात कर लो। और अब हम लोग ज़रा एक दूसरा टॉपिक, रिसेंटली हमारे पास एक मिस्टर पाकिस्तान बने हैं कामरान बलोच, जिनको मैं जानता हूँ, हमारे करीब में ही रहते हैं, रिस्पेक्टिव बंदा। और इस पर काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं तुम लोगों को थोड़ी पिक्चर दिखा देता हूँ। मेरे से अगर तुम लोग, मैं तो को जज नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं इस लेवल के प्लेयर्स को जज करूं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं। और मेरे ओपिनियन से मुझे अगर कोई प्लेयर पसंद था, वो मुझे अगर कामरान बलोच सामने भी खड़े हों और मुझसे पूछा जाए कि तुम्हें कौन पसंद था, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे शहजाद कुरैशी पसंद था। अब तुम लोग यहाँ पे, तुम लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये साइड चेस्ट जो पोस्ट हाइड किया हुआ है, यहाँ पे ये कामरान बलोच है और ये हमारे शहजाद कुरैशी हैं, और ये यहाँ पे उमैर और इस तरह बाकी हैं। तो अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि जब साइड चेस्ट का पोज हिट किया हुआ है, तो जो चेस्ट है कामरान बलोच का वो प्लेन है। प्लेन इस हिसाब से नहीं कि राउंडेड नहीं है, प्लेन इस हिसाब से कि तुम्हें इसमें स्ट्राइएशंस नहीं दिख रही। वहीं पे अगर तुम शहजाद कुरैशी के चेस्ट देख रहे हो तो तुम्हें स्ट्राइएशंस भर भर के देखने को मिल रही हैं। और ऊपर से लाइटिंग का तो वो बेड़ा गर्क मार रखा था ना इस शो में, मतलब तुम्हें अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स तो यहाँ मिल ही नहीं रही। साइड क्वाड्स की अगर बात करें तो हैमस्ट्रिंग्स और थाइज बड़ी हैं बिल्कुल कामरान बलोच की, और जिस एंगल से उन्होंने दिखाई भी है तो वो एंगल भी बड़ा दिखा रहा है। लेकिन अगर तुम साइड क्वाड्स की स्ट्राइएशंस, काव्स की स्ट्राइएशंस और जो सेपरेशन है वो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम इस इंडस्ट्री में हो तो तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें नज़र आ रहा है कि जो सेपरेशन है साइड क्वाड्स की और हैमस्ट्रिंग्स की, वो शहजाद कुरैशी की काफ़ी अच्छी है, और चेस्ट की भी स्ट्राइएशन काफ़ी अच्छी है। नो डाउट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है कामरान बलोच, लेकिन मुझे इस पोज में ज़्यादा अच्छा अगर कोई लग रहा था वो शहजाद कुरैशी लग रहा था। ऐसे ही तुम लोगों को कुछ पोज और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये नहीं, बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप एक बहुत आला किस्म का पोज होता है। अब यहाँ पे तुम कामरान बलोच की फिजिक देख सकते हो कि राउंडेड, वेल शेप्ड है, मसल मैच्योरिटी दोनों में, लेकिन जो शोल्डर विड्थ है वो तुम दोनों के हिसाब लगा सकते हो भाई के यहाँ पे कितनी बड़ी लग रही है। शहजाद कुरैशी का जो शोल्डर्स है उनकी विड्थ कितनी है, बाइसेप की जो पीक है, जो विड्थ है, वो तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो पोज हिट करने का तरीका है, तुम इस कलाई को और इस कलाई को देख सकते हो। तो वैसे ही एक इल्यूजन आ रहा है शहजाद कुरैशी का कि ही इज़ रियली बिग। और उसके बाद तुम जो पीछे डिटेलिंग है बैक में, वो भी तुम दोनों देख सकते हो कि किसकी बैक कितनी ज़्यादा भाई मेरे हिसाब से एक डीप और एक ग्रेट स्ट्राइटेड बैक है यहाँ पे शहजाद कुरैशी की। नो डाउट वेल राउंडेड बैक है, वेल शेप्ड बैक है कामरान बलोच की भी। लेकिन अगर तुम, वही बात है, फील्ड में हो या फिर अगर तुम फील्ड इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो तुम तब भी बता ही सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स की, तो अब यहाँ पे जो हैमस्ट्रिंग्स का साइज है वो शहजाद कुरैशी का ज़्यादा लग रहा है। ग्लूट्स स्ट्राइटेड है, ग्लूट्स छुपे हुए हैं, और स्ट्राइटेड थे भी नहीं, यहाँ पे साया हुआ है। देखो ये तो हालात है यहाँ पे पिक्चर लेवल के, और ग्लूट स्ट्राइटेड नहीं थे कामरान बलोच की। और अगर कोई मुझे बोलता है कि ग्लूट स्ट्राइटेड थे, ये पूरा हिस्सा ग्लूट्स का स्ट्राइटेड था, तो उनको दिखाना चाहिए था, जो कि इतना खास नज़र नहीं आया, आता रहा लेकिन खास नज़र नहीं आया, ज़्यादा छुपा हुआ था। अब अगर तुम उनकी जो सिलेक्शन थी गारमेंट की अगर उसकी बात करो तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर तुम यहाँ पे स्ट्राइएशंस की बात करो हैमस्ट्रिंग्स में, तो तुम हैमस्ट्रिंग्स में यहाँ पे स्ट्राइएशंस और ये स्ट्राइएशंस देख सकते हो, साइज में डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब वो पोज हिट करने की भी बात होती है, अगर तुम उस तरह हिट नहीं किया, भले तुम्हारे क्वाड्स बढ़े, हैमस्ट्रिंग्स बढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तुम लोग पोजिंग में इल्यूजन दे सकते हो बड़ा होने का, तो यू आर द विनर। बट फिर भी यहाँ विनर नहीं थे शहजाद कुरैशी। तुम स्ट्राइएशंस देख सकते हो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स में। ऐसे कुछ और पोजेस भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। लेट स्प्रेड, लेट स्प्रेड की यहाँ बात करते हैं। माजरत के साथ यहाँ पे तस्वीरें थोड़ा घूमी हुई हैं इस तरह। लेट स्प्रेड की अगर यहाँ बात करें तो लेट स्प्रेड नो डाउट कामरान बलोच का लेट स्प्रेड बहुत आसानी से बीट कर रहा है शहजाद कुरैशी के लेट स्प्रेड को, क्योंकि तुम लेट्स देख सकते हो। एक तो पिक्चर थोड़ा सा एंगल भी शायद इस तरह अनइवन से लग रहे हैं, और इतने ज़्यादा ना बाहर हैं और ना बहुत ज़्यादा थिकनेस है बैक में जब लैट स्प्रेड हो रहा है। वहीं पे कामरान बलोच की लैट खुल भी बहुत ज़्यादा रहे, वाइड बैक है और थिकनेस भी तुम लोगों को नज़र आ रही होगी। लेकिन फिर वही हैमस्ट्रिंग्स की अगर बात करें और ग्लूट्स की बात करें तो यहाँ पे डोमिनेंट अगर कोई है तो वो हमारे शहजाद कुरैशी भाई हैं। लेकिन अगर बात की जाए बैक लैट स्प्रेड की और लैट्स की बात की जाए, जो कि इस वक्त मेन फोकस है बैक लैट स्प्रेड के पोज में, तो वो कामरान बलोच का बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इसमें।
डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं बाकी सब में, जितने भी स्टेज में खड़े हैं। फिर बात आती है हमारे यहाँ पे साइड ट्राइसेप का एक पोज है। अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे पे कुछ चढ़ाई नहीं मारने आ जाना, लेकिन अगर तुम फिर भी चढ़ाई दोगे तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे इन दोनों की अगर बात की जाए तो ट्राइसेप्स दोनों के बड़े हैं, मास हैं उनमें, लेकिन जो पोज देने का तरीका कामरान बलोच का है, उन्होंने अपने ट्राइसेप्स को बिल्कुल वाजी किया हुआ है। वहाँ भी हमारे शहजाद कुरैशी भाई ने अपने एब्डोमिनल्स वगैरह, साइड क्वाड्स, चेस्ट वगैरह सब दिखाने की कोशिश की है अपने ट्राइसेप के साथ। अब हर बंदे का अपना अपना तरीका, अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये शहजाद कुरैशी का तरीका ज़्यादा अच्छा था तो इनको पॉइंट मिलना चाहिए था, कामरान बलोच को नहीं। नहीं, दोनों का अपने अपने तरीके, दोनों के ट्राइसेप, साइड ट्राइसेप पोज है, ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस है, ट्राइसेप दोनों के अच्छे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वही बात है, मेरी जो चॉइस थी वो शहजाद कुरैशी थे। और अब तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ एब्डोमिनल्स एंड थाइस का पोज। भाई एब्स दोनों के आला किस्म के एब्स बने हुए, ओब्लिक्स ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहे हैं शहजाद कुरैशी के, लेकिन कामरान बलोच के भी अच्छे एब्लिक्स बने हुए थे। उनकी कुछ पिक्चर्स मैंने देखी, लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं। एक तो अच्छी क्वालिटी देखो, यहाँ पे साया भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम लोगों को ऑब्लिक्स का नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों के डोमिनेंट थे। अब अगर थाइस की बात की जाए तो सेपरेशन काफ़ी अच्छा है कामरान बलोच के पास, लेकिन अगर तुम लोग मैसिव और डीप थाइस यहाँ पे देख रहे हो, ड्राई हार्ड लुक, तो वो शहजाद कुरैशी की थाइस और काव्स वाला एरिया अगर तुम देखो तो उसमें नज़र आ रहा है। अब अगर कामरान बलोच के भी काव्स बड़े थे, उन्होंने वो इल्यूजन दिया नहीं, या फिर जिस वक्त ये पिक्चर ली हुई उस वक्त इल्यूजन आया हुआ नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस वक्त दोनों ही काफ़ी डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं इस पोज में। ओके, ये आपका फ्रंट का पोज है। यहाँ पे दोनों को देख सकते हो, दोनों के लेट्स काफ़ी वाइड ओपन हो रहे हैं। अब अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कामरान बलोच के लेट्स वाइड नहीं है, तो उनके लेट्स काफ़ी वाइड है। तुम लोगों ने बैक लेट स्प्रेड से देख लिया होगा, लेकिन ये एंगल ऐसा है कि देखो यहाँ से तुम्हें नजर आ ही नहीं रहा है, और यहाँ से तुम्हें लेट कितना बड़ा लग रहा है। ऐसे ही इनका भी है, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। एंगल की बात है, जिस एंगल से जो है ना पिक्चर ली गई हो। थाइस की बात की जाए इसमें तो थाइस ही, लेकिन भाई लेकिन जब आप लेट फ्रंट आपने खोले हुए हैं और उसके बाद एब्स तुम लोग देख सकते हो, जो एब्डोमिनल सेक्शन है वो शहजाद कुरैशी का अभी भी टाइट है। यहाँ उमैर, मेरे हिसाब से उमर या उमैर ऐसे ही करके शायद इनका कोई नाम था, इनके भी तुम एब्स देख सकते हो, टाइट है, थाइस टाइट है तीनों की, लेकिन एब्डोमिनल सेक्शन यहाँ पे इतना टाइट नज़र नहीं आ रहा कामरान बलोच का जितना इनका नज़र आ रहा है। और राउंडेड शोल्डर्स हैं इनके, तो शोल्डर्स इतने राउंडेड नहीं है, लेकिन शहजाद कुरैशी और कामरान बलोच दोनों के शोल्डर्स अगर तुम लोग देखो इस वक्त राउंडेड कैप्ड शोल्डर्स हैं। और ऐसे फ्रंट डबल बाइसेप, यहाँ पे ये तुम लोगों को मैं लास्ट पोज ही दिखा रहा हूँ। फ्रंट डबल बाइसेप की यहाँ पे बात की जाए तो तुम लोग देख सकते हो कि इस बाइसेप में हार्डनेस ज़्यादा है बजाय इस हार्डनेस इसके। और अगर मजाक की बात की जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे सिंथोल वाला हो। खैर ये खाली मजाक की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिंथोल लिया हुआ है या फिर लगाया हुआ बाइसेप में बड़ा करने के लिए कुछ। और यहाँ पे पीक तुम देख सकते हो, लेट्स, फिर वही बात है, एंगल की बात है, यहाँ दोनों सही नज़र आ रहे हैं, यहाँ एक कम नज़र आ रहा है एक बड़ा, तो थोड़ा एंगल का भी मसला होता है। थाइस की बात की जाए तो दोनों की थाइस इसमें काफ़ी डीप लग रही हैं, मैसिव क्वाड्स लग रहे हैं, और सेपरेशन जो कामरान बलोच ने इस वक्त दिखाई हुई है अपने थाइस में अनडाउटेबली बहुत प्यारी है। फोर आर्म्स दोनों के मैसिव लग रहे हैं, शहजाद कुरैशी के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन काव्स वगैरह भी दोनों के बड़े लग रहे हैं, तो दोनों इसमें काफ़ी डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो यही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से कोई किसी को एक पॉइंट किसी को दूसरा पॉइंट नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपनी जो ओपिनियन थी वो तुम लोगों के आगे इसके हिसाब से रख दिया। अब देखो, अगर बात अब तुम लोग करते हो ना कि भाई नहीं इसको बनना चाहिए था, उसको बनना चाहिए था, देखो बात ऐसी है कि अब जिसने बनना था मिस्टर पाकिस्तान, वो मिस्टर पाकिस्तान बन गया। रिस्पेक्ट करो बॉडी बिल्डर से तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करोगे, फड्डे डालोगे और आसपास फड्डे डलेंगे, तो भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब जो बन गया बन गया। शहजाद कुरैशी के साथ अगर वो कहते हैं ज्यादती हुई है तो ठीक है, लेकिन वो इसी फेडरेशन से काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से खेल भी रहे हैं। इनके बकौल 4 साल से इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये 4 साल की ज्यादती पे तो मैं हाँ नहीं मिला सकता कि अगर एक बंदे को पता चल रहा है कि लगातार उसके साथ 2-3 साल से ज्यादती हो रही है कि वो छोड़ भी सकता है उस चीज़ को। लेकिन अब अगर वो लानत भेज रहे हैं इस फेडरेशन पे और इस फेडरेशन के लोगों पे, जो उन्होंने बोला हुआ है एक वीडियो में अपनी, जब उनसे इंटरव्यू ले रहे थे फिट मीडिया वाले, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे मेरी पर्सनल चॉइस यहाँ पे शहजाद कुरैशी थे। कामरान बलोच जीत गए, वेल एंड गुड, इनकी भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने 2018 में भी आई गेस पार्टिसिपेट किया था, 19 में भी, उसके बाद 20 में आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने खेला, और उसके बाद 21 आ गए, इन्होंने विन कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको।
लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में तुम लोगों को बता दिया और अपना जो मेरा एक खास रिव्यू तो बता दिया। और दूसरी बात भैया, जो सीन चलता है ना कि अब देखो ये जिस एज के करीब है ना, इस एज के करीब अगर तुम फॉरेन में देख लो या फिर जो लोग यहाँ से फॉरेन जाते हैं खेलने के लिए, फॉरेन में काफ़ी मेन फिजिक एथलीट्स, मेन फिजिक ओलंपियन जो होते हैं वो इनसे साइज में काफ़ी बड़े भी हैं, हो सकते हैं। आंड्रे ड्यू, जो लिंडर बोल रहा हूँ, आंड्रे ड्यू हो गया, जेरमी पॉटविन हो गया, भुवन चौहान भी है। भुवन चौहान इंडिया के मेरे ख्याल से पहले ऐसे एथलीट है जिन्होंने जाके ओलंपिया पे स्टेप किया। अब देखो बात ऐसी है कि अगर तुम लोग बोलते हो ना कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो बात ऐसी है मेरा भाई, देखो अगर तुम किसी चीज को अपने शौक से ले रहे हो ना, तो तुम ये मत पूछो कि वो पैशन मेरे लिए कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरे लिए वो क्या कर रहा है। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में अपनी मर्जी से जा रहे हो ना, तो तुम ये मत पूछो कि बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए क्या कर रही है, मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए क्या कर रही है मुझे सपोर्ट करने के लिए। सीन्स ऐसे हैं कि तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या कर रहे हो और तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग ऊपर हो या फिर बॉडी बिल्डिंग का नाम रोशन हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ अपने शौक से ली। तो मैं गन पॉइंट पे किसी ने नहीं बोला था कि भैया जाओ तुम बॉडी बिल्डिंग में। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हो तो बिला वजह किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑस्ट्रिया से एक लड़का उठ के दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाला बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन सकता है, तो अगर किसी को वाकई कोई सिंसियर है तो वो भी ये काम कर सकता है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई तू कर लेना, इतने मजे से बोल रहा है, तो मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा। मैंने कभी नहीं बोला कि गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट होती तो मैं रोनी कॉलमैन 8 बार मिस्टर ओलंपिया में 9 बार मिस्टर ओलंपिया बन जाता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। मेरी अपनी मेहनत है, मेरा अपना लगन है, मैं जितने पैसे लगा के यहाँ पे फेडरेशन के साथ खेलूंगा। अब देखो भाई, इतनी फिजिक हासिल करने के लिए ना तुम साल के 3-4 लाख अपने ऊपर या इससे ज़्यादा लगा ही देते हो, बहुत ईजीली, बहुत इजीली। तुम्हारे गियर्स भी लगते हैं। मैं सीधी बात बता चुका हूँ, नेचुरल फिजिक्स इतना अचीव करना भाई 99% लोग नेचुरल नहीं होते। गियर्स के पैसे लगते हैं। गियर्स 10 तरीके के तुम्हारे टेस्ट है, ट्रेन है और पता नहीं लाल पीली नीली हरी बहुत सारी गोलियां हैं, तुम्हारी इतनी सारी सप्लीमेंटेशन है, मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद तुम्हारा डाइट है, तुम्हारा वर्कआउट है और तुम्हारी 10 तरीके की चीज़ें हैं। तुमने अपना घर भी चलाना है, तो भाई तुम अपने ऊपर ठीक ठाक पैसा लगाते हो। और उसके बाद अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ ना कि भाई पैसा बचा के तुम लोग बाहर जाके खेलो, और अगर तुम लोग बोलते हो कि यार अगर बाहर जाने के बाद हम हार गए तो भाई बात ऐसी है, अगर तुम लोगों को अपने ऊपर इतना भरोसा भी नहीं है ना कि तुम अपनी इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद बाहर जाओगे और बाहर जाके तुम अगर किसी प्रो शो में खेलोगे और प्रो शो तुम हार जाओगे, तुम टॉप 3 में भी नहीं आओगे, तो अगर तुम्हें अपने ऊपर अपनी मेहनत के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो भाई तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गेम तुम्हारे लिए बनी नहीं है। तुम छोड़ो ये स्पोर्ट, निकलो यहाँ से, इधर उधर हो जाओ। अगर भाई तुम्हारे पैसे वहां जाके हारने से जाया हो रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट अगर तुम्हें भेजे और तुम हार जाओ, तो क्या गवर्नमेंट के पैसे तुम पे जाया नहीं हो रहे? नहीं, वो उनको तुम पे लगाने चाहिए, लेकिन तुम अपना पैसे अपने ऊपर लगा के तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो भाई ये कुछ पता की बात नहीं है। और हाँ, बस मैंने ये इसी बात करनी है। लेकिन भाई जो धांधली वांधली और ये सारे सीन है ना, ये भाई फेडरेशंस में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत है और दूसरे ममालिक में भी होते होंगे। कंट्रोवर्सीज भाई होती हैं और सीन चलते हैं अंदर अंदर, भाई सब जानते हैं। अगर कोई मुझे कोई बोलता है आके कि भाई तू अपने आप को देखना, तूने कभी कोई कंपटीशन खेला है, तुझे ज़्यादा पता है, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, ये है वो है, तो भाई बात ऐसी नहीं है। हम भी घास नहीं खाते, हम भी रोटी खाने वाले लोग हैं, हमें भी पता है अंदर सीन पार्ट चल रहे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कामरान बलोच धांधली से जीता हुआ है, जीतने वाला जीत गया। मेरी पर्सनल फेवरेट, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, शहजाद कुरैशी हैं। और मैं किसी को नहीं बोल रहा कौन धांधली से जीता, धांधली से नहीं जीता, लेकिन धांधली बहुत ज़्यादा होती है, बेड़ा करके भाई इंडस्ट्री का। और तुम अपने ऊपर पैसा लगा के जाओ और अगर अंदर कोई अंदर का बंदा बैठा हुआ तो तुम भूल जाओ कि तुम जीत रहे हो। लेकिन बस मैं इन टॉपिक पे बस इतना ही बात करना चाह रहा हूँ। बाकी तुम लोगों की डिटेल्स वीडियो देखना चाह रहे हो तो तुम लोगों को मैंने बता चुका हूँ। चैनल जो है मान फिटनेस और कैफ फिटनेस, वहाँ जा सकते हो तुम। और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बहुत है फिटनेस, वहाँ पे सिर्फ फिटनेस कंटेंट आता है। मैं तो कभी कभार इस टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन बात लंबी हो गई मेरे ख्याल से, तुम लोगों को शायद बोर भी हो गए हो। बाकी बस इतना ही था। और तुम लोगों को अगर मेरी बात समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर कोई बात अजीब लगी है, बुरी लगी है, तो तुम नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या सही लगा, क्या गलत लगा। तुम वीडियो डिसलाइक करके भी मुझे बात बता सकते हो, तुम्हारे जैसे तुम्हें अच्छा लगे। और अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करना। मैं और चीज़ें जो करता हूँ तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कि असल में मैं करता क्यों। फिर तुम लोगों से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।